ओनली कोर आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं एक फिर से प्रोडक्टिव वीडियो के साथ, जिसमें आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स मॉडर्न हिस्ट्री में मुगलों के पतन के टॉपिक से हम बात करेंगे। मुगलों का पतन और नए राज्यों की स्थापना से रिलेटेड 5 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है उस पर हम बात करते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता ही है मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस के लिए कितने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि निम्नलिखित में आप देखते हैं, ये पहले रुकिए हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड, हाँ रेड कर लेते हैं, जो कि कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखेगा आंखों को। निम्नलिखित में से कौन से राज्य मुगलों के अधिकारियों के द्वारा नहीं, बल्कि इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, नहीं बल्कि विद्रोही शक्तियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। मुगल अधिकारी नहीं बल्कि विद्रोहियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वहीं अगर अवध की बात करें तो अवध की स्थापना नहीं है। अवध क्योंकि सादत खान ने किया हुआ था, तो ये विद्रोह नहीं थे। एक जाट हम ले लेते हैं, अफगान ले लेते हैं और हैदराबाद ले लेते हैं, जिसको विद्रोह करके लोगों ने स्थापित किया था। तो इसमें सबसे पहले हम आंसर को देख लेते हैं। पहला न हो के 2, 3 और 4, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलो इसको हम अलग पेन से सिल करते हैं। तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर सी को हम सही टिक करेंगे। तो हम सबसे सही आंसर को देखना होता है। तो चलिए अभी हम सेकंड वाले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो अभी आप सब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, और आपको इसमें कुछ गलत लगता हो तो कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर से पेन रेड लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर थे? अब सबसे पहले आपको मुगल साम्राज्य की परिधि मालूम होना चाहिए, जो एक ट्रायंगल शेप लेता है इस तरह। कुछ पूरब में बंगाल और पश्चिम में काबुल और कांधार होता था, और दक्षिण में कृष्णा नदी तक, बोलते थे ना, बंगाल से काबुल और कांधार, दक्षिण में कृष्णा नदी तक मुगल साम्राज्य बसा हुआ था। तो उस परिधि के बाहर जो भी राज्य आते थे वो कहे जाएंगे मुगल साम्राज्य के परिधि से बाहर के राज्य थे। तो उसमें हम देख लेते हैं, ये चारों मैसूर, त्रावणकोर, कर्नाटक और कोचिन, ये सारे जो दक्षिण में थे, साउदर्न स्टेट। तो 1, 2, 3, 4 वही आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ओ सॉरी, ये बैक हो गया था, तो मैं फिर से टिक कर देता हूँ सेकंड में। सेकंड का डी, और टिक करने पे, हाँ रुकिए, सेकंड का ये डी कर दिया हमने। और फर्स्ट में कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। ओके, सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए हम फिर से क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अब आ गए देखो पानीपत के युद्ध के। तो चलिए वही तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में मराठों, ओके एक मिनट रेड कर लेते हैं, हाँ, पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के लिए कौन से कारक उत्तरदायी रहा, रहे, था या थे? तो इसमें देखिए एक कारक था या दो कारक था या थे, मतलब इसको आप समझ सकते हैं। ये एक कारक पूछ रहा है या कई कारक पूछ रहा है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक भी कारक हो सकता है या अनेकों कारक हो सकते हैं। तो उसको हम ध्यान रखते हुए इन सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। जो तीन तीन दिए हैं इसमें से एक भी हो सकता है, और 2, 3 तीनों भी हो सकते हैं। था और थे करके पूछा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन आप करते होंगे। तो सबसे पहले हम चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मराठा सरदारों के बीच आपस में मतभेद थे। मराठा जो सरदार थे आपस में उनके बीच मतभेद था। हाँ, ये तो सत्य बात है, एक दूसरे को देख के सपोर्ट करते नहीं थे। हाँ, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही। तो थर्ड, मराठों के पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे, सेकंड गलत हो गया। थर्ड वाला हम देखते हैं, जो हम रॉन्ग लगा दिए, मराठों को भारतीय राज्यों का समर्थन प्राप्त नहीं था। समर्थन तो प्राप्त था उन लोगों को। तो इन्हीं कारणों को देखते हुए इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही हो जाएगा। बाकी आप चीज़ें ध्यान दीजिएगा आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने डचों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया? मतलब किस भारतीय शासक ने डचों को पराजित कर, डच, ध्यान दीजिएगा इसमें डच पूछा हुआ है, खदेड़ कर बाहर कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में, एक मिनट, हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर किस भारतीय शासक ने डचों को पराजित कर भारत से बाहर भगा दिया या खदेड़ दिया, या भारतवर्ष से पूरे बाहर, इसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, जिस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या आगे यूपीएससी आप लोगों से पूछ सकती है। तो बहुत ध्यान रखते हुए इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, जिसको मैं आगे चल के इसको वीडियो में पिन करूँगा। जिस किसी का सबसे पहले आंसर आया उसको मैं
पिन कर दूंगा यूट्यूब पे अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसके बाद समाप्ति के कगार पर। जमोरिन निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो चलिए जमोरिन की बात होने लगी। सबसे पहले जमोरिन जैसे कि साउथ के थे, कुछ नाम से भी पता लगना चाहिए कि जमोरिन किस साइड का नाम हो सकता है। खैर, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है, चाहे वो आप स्पेक्ट्रम पढ़ें या बिपिन चंद्रा पढ़ें या किसी कोचिंग की आप बुक पढ़ें, उसमें सब में दिया हुआ है। खैर, ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज़ था, तो इसको मैं कर रहा हूँ 5 क्वेश्चन का। जमोरिन निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? तो चलिए मैं टिक करता हूँ। ये हो गए कालीकट के। कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था कोई, तो इन्होंने उनको रिसीव किया था, उनको वहाँ पे रखा था गेस्ट हाउस में अपने यहाँ। तो यहाँ पे कालीकट के थे जमोरिन। तो यहाँ पे रुकिए, पहले के जैसा हम स्क्वायर बना देते हैं जैसे सब में बना रखा था, नहीं तो हमारा रूल तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे सब में स्क्वायर बनाए, इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों? हाँ, ये बना दिया अच्छा सा स्क्वायर, प्यारा सा ग्रीन कलर में लगाया टिक का निशान। तो ये हम पहुँचे समाप्ति के पास। अभी आप बताएंगे ये पांचों क्वेश्चन कैसे रहे। ये थोड़ा भी अगर इम्पोर्टेंट हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ तो जानकारी मिली है इससे। ये मे भी यूपीएससी पूछ भी सकती है, क्या भरोसा है इसका। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन के। तो सारे ये प्लेलिस्ट बनते जाएंगे, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें, जिससे आपका प्यार बना रहे। इसीलिए हम चलिए कुछ आप लोगों को लिख देते हैं। एक यूपीएससी हमारा प्यार है, यूपीएससी लो हार्ट भी बना दे रहा हूँ एक प्यारा सा ये एम। अब इसको भी हम कर देते हैं, देखो कितना बढ़िया प्यारा हार्ट बन गया। अब इसको हम स्क्वायर में कर देते हैं। ये हमारे यूपीएससी कैद हो गया, अपने प्यार को कैद